सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 1 मार्च, फुलेरा दूज का दिन। फुलेरा दूज के दिन विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि हम इस दिन भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हैं। भगवान शंकर को यदि धतूरा समर्पित करते हैं तो उस धतूरे से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आपने एक धतूरा भी नंदीकेश्वर या नंदीश्वर या नंदीकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे समर्पित कर दिया आज के दिन, तो आपकी वो कामना पूर्ण अवश्य ही होकर रहेगी। पर आज हम आपको बताने वाले हैं दीपक वाला उपाय। तो यदि आपकी कोई विशेष कामना हो, और वह विशेष से भी विशेष कामना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। मंदिर में दीपक लेकर जाइए, साथ में गाय का घी लेकर जाइए। अब दीपक ले जाकर, गाय का घी ले जाकर 2 लंबी बात लेकर जाइए कपास की, और ये आपके हाथ से बनी हुई बात हो, इस बात का ध्यान रखना। आपके हाथ से यानी कि आपने स्वयं इस बात को बनाया हो, रुई से, कपास से। मार्केट से बनी बनाई बात मत लेकर आना, यदि मनोकामना पूर्ण करवानी है शिव जी से। तो ये दोनों बातों को अपने हाथ में रखकर एक बार अच्छे से जब आप मसलेंगे तो ये दोनों बात एक हो जाएगी, यानी कि दोनों बात एक हो जाएगी। जब दोनों बात एक हो जाए तब इस बात को दीपक में लगाकर भगवान शंकर के सम्मुख में प्रज्वलित कर दीजिए, अपनी कामना बोलकर। जो भी आपकी कामना है, जैसी भी कामना है, वह बाबा भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। यदि कामना विशेष है तो प्रतिदिन प्रज्वलित कीजिए, और चाहते हैं कि कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए, तो फिर इस दीपक को भगवान शंकर के सम्मुख में प्रज्वलित करके रख दीजिए भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। दूसरा उपाय, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है शनिवार का दिन। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व होता है। एक कलश जल में 1 चुटकी काले तिल डालकर, साथ में एक दीपक लेकर गोल बाती का पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप जाते हैं और उस पीपल के वृक्ष में उस कलश के जल को समर्पित करते हैं, और रात्रि को 8:30 से 9:30 के बीच में इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं। जल भी आपको तभी लेकर जाना है, और 8:30 से 9:30 के बीच में ये दीप आप यदि प्रज्वलित कर देते हैं, तो कहते हैं रात्रि को 8:30 से 9:30 के बीच कुबेर भंडारी का वास होता है। यानी जो कुबेर होते हैं वो पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं रात्रि को 8:30 से 9:30 बजे। तो आप यदि कुबेर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर कुबेर का स्मरण करते हुए एक दीपक गोल बाती का पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर से जरूर प्रज्वलित करें, रात्रि को 8:30 से 9:30 के बीच। अब हम आपको बताते हैं तीसरा उपाय, और ये जो तीसरा उपाय है ये है बेलपत्र के चक्र का उपाय। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बेलपत्र। अब आपको इसमें क्या करना है, इसी प्रकार से बेलपत्रों को रख लेना है। अब रखना कितने हैं? यदि आपको 31 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 51 मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। इस प्रकार से जब आप बेलपत्रों को रखना शुरू करेंगे तो बेलपत्र रखते 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 ये इस प्रकार से चक्र का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इन सभी बेलपत्रों को हमने इस प्रकार से रखा है। तो ये सभी बेलपत्र, और ये कुल बेलपत्र है 31 बेलपत्र। तो अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से बेलपत्र रखना है, और साथ में लेने हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जल। और ये जल होने चाहिए 7 कलश, यानी कि जल इतना हो कि आप 7 कलश जल समर्पित कर सके शिव जी पे। और फुलेरा दूज के दिन आपको पहुंच जाना है प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में। शंकर के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो लाल चंदन, पीले किए हुए अक्षत, ये आपके साथ में लेकर जाने हैं। और जो लाल चंदन और पीले किए हुए अक्षत हैं वो क्या करने हैं, आपको इस बेलपत्र के चक्र के बिल्कुल बीच में रखने हैं। कहाँ पर रखने? बिल्कुल बीच में। तो सबसे पहले तो आपको लाल चंदन, जो लाल कलर का चंदन है, वो चंदन इस चक्र के बिल्कुल बीच में लगा देना है थोड़ा सा। अब इसके बीच में आपको रखने हैं वो जो पीले किए हुए अक्षत है आपके पास में, जो पीले किए हुए अक्षत है वो आपको यहाँ पर रख देने हैं इस चक्र के लाल चंदन के बीच में। और अक्षत कितने होने चाहिए? गिनती नहीं, थोड़े से अक्षत आप रख लीजिए। अब इस चक्र को आपको अपने हाथ से उठाना है, यानी इन सभी बेलपत्रों को उठाना है। उठाकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे वो चक्र यानी कि वो बेलपत्र एक साथ अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देने हैं। क्या कर देने हैं? अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, और बाबा से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करनी है। इसके बाद में आपको 7 कलश जल, एक ही कलश से 7 बार, कितनी बार? 7 बार एक ही कलश से जल समर्पित करना है शिव जी पर, 7 बार। और वो भी बिल्कुल धीरे धीरे,
बिल्कुल फास्ट फास्ट जल समर्पित मत करना, बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करना भगवान शंकर के शिवलिंग पे। 1 कलश जल, 2 कलश जल, 3 कलश जल, 4 कलश जल, 5, 6 और अंतिम 7वें कलश का जल समर्पित करना। यानी कि कलश में 7वीं बार जल भर के शिवलिंग पे समर्पित करना। आपकी जो भी कामना है वे बाबा भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। बेलपत्र का कमल, बेलपत्र का चक्र, इस उपाय का नाम ये है। आप बेलपत्र के कमल या बेलपत्र के चक्र को अवश्य ही समर्पित करें फुलेरा दूज के दिन, क्योंकि अगली फुलेरा दूज आएगी अगले साल। तो इस साल का ये मौका ना छोड़े, जरूर से जरूर उपाय कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम उपाय की तरफ। अंतिम जो उपाय है वो आपको फुलेरा दूज के दिन किस प्रकार से करना है। इसमें आपको क्या करना है, 7 वस्तुओं की आवश्यकता होगी। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। शिवलिंग बनाकर 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कमलगट्टे और 7 अमर बेल के टुकड़े, ये सभी वस्तुएं आपको ले लेनी है। अब भगवान शंकर की पूजन कीजिए और ये सातों वस्तुएं एक एक करके समर्पित कर दीजिए। इसके बाद में एक दीप प्रज्वलित कीजिए। ये उपाय किया जाता है धन से संबंधित समस्याओं के लिए। जब दीप प्रज्वलित कर दे, दीप में घी इतना ही डालना ताकि जल्द से जल्द ये दीप ठंडा हो जाए और इसके बाद में हम शिवलिंग का विसर्जन करें। जैसे ही दीप ठंडा हो जाए, इसके बाद में आपको भगवान शंकर के शिवलिंग का विसर्जन करना है। विसर्जन करने के बाद में जो बेलपत्र है और बेलपत्र के साथ जो अक्षत है, इनको यहीं रहने देना। इसमें से एक अमर बेल का टुकड़ा और एक कमलगट्टा उठाकर अपने पास 2.5 महीने के लिए रख लेना। कितने महीने के लिए? 2.5 महीने के लिए रख लेना। आपके जीवन से धन के संबंधित समस्याएं धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर